मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ और इस ग्रंथ में आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब दूसरे अधिकार को आधार बनाकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कर्मों के संदर्भ में, इस जीव की बीमारी के संदर्भ में, जीव के रोग के संदर्भ में, और वो रोग किस तरह का है कि जिस रोग के कारण प्रवृत्ति विविध प्रकार की दिखाई देती है। ये रोग का निदान बतलाया, माने रोग है और वो रोग तुझे दिखाई देता है कि नहीं ये बतला कि हाँ दिखता है, अनुभव में आता है कि नहीं कि हाँ अनुभव में आता है। कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं? रोग कौन सा है? कर्म बंधन रूपी। और कर्म बंधन रूपी जो रोग था, बोले उस रोग में अलग अलग तरह की अवस्थाएं होती है, तुम्हें पता है? हमें तो नहीं मालूम। तो टोडरमल जी कह रहे हैं उस रोग के निमित्त से जो अवस्थाएं होती है उन अवस्थाओं को हम बतला रहे हैं यहाँ पर। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के निमित्त से क्या क्या अवस्थाएं होती है उसे यहाँ बतलाना प्रारंभ किया। और इस संबंध में मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति पेज नंबर 33 नंबर पेज, उसकी नीचे वाली लाइनों से हम बात को और आगे बढ़ाएंगे। कल काफ़ी बातें हम आपके बीच में कर चुके थे। मति ज्ञान है हमारा, इंद्रियों और मन के माध्यम से जानने का काम करता है। परतंत्र है, द्रव्य इंद्रियां, और कभी विरूप जानता है, कभी नहीं जानता है, कभी थोड़ा जानता है। ये सब स्थितियां हमारे बनती रहती है ज्ञान में। नहीं जाना इंद्रियों की वजह से, इंद्रिया निमित्त थी उसमें। नहीं जानने में भी इंद्रियों में विकृति हो गई, जान ही नहीं पा रहा है, देख ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसा हो जाता है देखते देखते। हमारे वहाँ टोडरमल जी के मंदिर में शास्त्र सभा में 2 ऐसे लोग हैं जिन लोगों को आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया अचानक। 2 व्यक्ति हैं ऐसे। पहले नियमित आया करते थे, अभी भी नियमित आते हैं, लेकिन अभी कोई पकड़ करके लेकर के आता है साथ में। सब समझ में आ रही है बात? तो अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अभी 33 नंबर पेज की नीचे वाली लाइनों से, तथा इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह अस्पष्ट जानना होता है। मति ज्ञान द्वारा, मति ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। स्पष्ट नहीं जानेगा, क्लियरिटी नहीं है इस मति ज्ञान के द्वारा जानने में। स्पष्ट हमारे को ख्याल में नहीं आ रहा कि यार क्या क्या जान रहे हैं, कुछ नहीं पकड़ ही नहीं पा रहे आप। क्लियरिटी नहीं है, अस्पष्ट जानना होता है। दूर से कैसा ही जानता है और समीप से कैसा ही जानता है। लोग बड़ा गजब की बात कह रहे हैं भाई साहब। नजदीक से देखो तो कुछ और नजर आता है और दूर से देखो तो कुछ और नजर आता है। क्या बतलाएं हमारे ज्ञान की पोजीशन? दूर से देखा हमने, छत पर खड़े हैं हम, तो दूर से देख रहे हैं तो हमारे को आसमान और जमीन मिलती हुई नजर आ रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बतलाओ आसमान और जमीन मिली या नहीं मिली? दूर क्षितिज पर, क्षितिज जानते हैं आप? क्षितिज जहाँ जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देवे, वो एरिया दूर से देखो तो। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वो मिल गई है? सच बताओ, मिल ही नहीं सकती हैं। उस एरिया में दूर जाकर के देखो तो आपको और दूर इसी प्रकार का दिखाई देगा। कभी ट्रेन की पटरियों के बीच में खड़े हो ना और पटरियों को देखो आप, रेल की पटरियों को, तो आपको ऐसा लगेगा दोनों पटरियां ऐसे मिली हुई दिखाई दे रही है। सोचो जरा, कल्पना करो, क्या वे दोनों पटरियां आपस में मिल गई हैं? क्या वे मिल सकती हैं? सोचो जरा।
यदि वे अपनी जगह से आधा इंच भी इधर उधर यदि हो जावे तो फिर मिल नहीं सकती है, मतलब वो ट्रेन चल नहीं सकती है। दूर से देख रहे हैं कितना, बोलो दूर से कैसा ही जानता है और समीप से कैसा ही जानता है। नजदीक से देखो तो कुछ, दूर से देखा और ऐसा लग रहा था, और पास, अरे नहीं सॉरी जान ही नहीं पाया मैं आपको। हमारे ज्ञान की हालत है, हमारा ज्ञान जो है, किसी व्यक्ति को दूर से देखा, अपने परिचित दिख रहे थे, हम उसके पास में पहुंचे, अरे नहीं भाई साहब सॉरी वो पीछे से दिख रहे थे तो आप जैसे दूसरे जैसे लग रहे थे, और आगे से देखा तो फिर और जैसे दिखाई देने लगे। नज़दीक और दूरी के फर्क के संदर्भ में यहाँ टोडरमल जी साहब इस तरह की बात कह रहे हैं। देखो एक बार तो ऐसा हुआ, एक छोटा बच्चा मेरे से बोला, अंकल आप हवाई जहाज में जाते हो? मैंने कहा हाँ। तो बोला हवाई जहाज तो इतना सा होता है, आप उसमें बैठते कैसे हो? अरे दूर से देखते हैं तो हवाई जहाज इतना सा नजर आता है क्या, लेकिन वो हवाई जहाज इतना सा नहीं है। नजदीक से देखो तो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा होता है आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बड़े कभी जब हम वहां से अमेरिका वगैरह से आते हैं ना, बड़े बड़े जो डबल डेकर जो होते हैं बड़े, 700 पैसेंजर, 700 750 पैसेंजर। अभी आपकी जो बड़ी बस है उसमें 50 लोग बैठते हैं, अब 700 सवारियां, और 700 सवारियों का सामान, उसकी साइज कितनी बड़ी होती होगी आप कल्पना करो, कितने बड़े होते हैं। और यहां से देखो आप, इतना सा दिखाई दे रहा है, छोटा सा दिखाई दे रहा है, तुम देख ही नहीं पा रहे। परतंत्र ज्ञान है हमारा। ट्रेन में बैठ करके सफर करते हैं हम, तो हमें पेड़ पौधे चलते हुए दिखाई देते, जो ठहरे हुए हैं वो चलते हुए दिखाई दे रहे, जो चल रहे हो वो रुके हुए दिखाई देते। देखो हमारी ट्रेन, बगल वाली ट्रेन हमारी रुकी हुई है, और बगल वाली ट्रेन चल रही हो क्या, तो हमें ऐसे लगता है कि हम चलने लग गए, अपनी ट्रेन रवाना हो गई। ये परतंत्रता बतला रहे। तत्काल कैसा ही जानता है, और जानने में देर हो जावे तब कैसा ही जानता है। लो तुरंत देखा तो कुछ और नजर आया, और थोड़ा गहराई से देखा, थोड़ी देर तक देखते रहे तो कुछ और नजर आया। आपने ऐसा देखा है, वो जो होती है ना फोटो, कुछ दिन पहले भी कही थी शायद, उस फोटो को देखते हैं ऐसा तो कुछ और धुंधला सा दिखाई दे रहा है, फिर थोड़ा गहराई से देखा तो वो क्लियर दिखाई देने लगता है। ध्यान लगाने वाली ऐसी फोटोएं आती है, भगवान बने रहते हैं, ओम बना रहता है, ऐसे अलग अलग तरह की पिक्चर्स आती है। तो थोड़ा सा देखने पे कुछ और दिख रहा है, थोड़ा गहराई से देखने पर कुछ और दिखाई दे रहा है। बादलों को देखा, कुछ शेप दिखाई दे रहा है, 2 मिनट तक देखते रहे तो कुछ और ही शेप दिखाई देने लगा। बदले नहीं है वो, लेकिन अल्प समय में कुछ और, थोड़ा ज़्यादा लंबा समय हो जावे तो कुछ और दिखाई देने लगता है। ये क्या हालत है, कुछ का कुछ और दिखाई देने लगता है। किसी को संशय सहित जानता है। अगला वाक्य देखो 34 नंबर पेज पर, पेज नंबर है 34, पहली लाइन। किसी को संशय सहित जानता है, क्या संशय हो गया, और किसी को अन्यथा जानता है। भ्रम हो गया भाई साहब, ओह गलत फहमी हो गई भाई साहब, मैं तो ये समझ रहा था आप तो ये हो, वो आप तो ये हो ही नहीं, मैंने तो उनको ऐसा समझ लिया। शब्दों को कुछ का कुछ समझ लेता है, पदार्थों को कुछ का कुछ समझ लेता है, संशय से जान लेता है, भ्रम रूप जानना हो जाता है। नमक डाला कि नहीं डाला संशय हो जाता है हमारे को। ताला बंद करके नीचे उतरे और भूल जाते हैं कि ताला बंद किया था कि नहीं किया था। ये अपने हाथ से किया है ताला बंद, और 2 बार हिला करके देखा था उसको, लॉक लगाया है, और नीचे उतर करके लगाया कि नहीं लगाया, वापस जा करके देखता है। कभी तो ऐसा भी होता है 20 किलोमीटर दौड़ से वापस लौट करके आ जाता है ताला चेक करने के लिए। कब, ऐसे नहीं, यदि आप 5-7 दिन के लिए जा रहे हो, क्या 7 दिन के लिए आप जा रहे हैं और आपको 2000 किलोमीटर दूर जाना है, 7 दिन बाद में लौट करके आएंगे, 20 किलोमीटर चले हो और आपको भ्रम हो गया है, संशय हो गया है, विकल्प दिमाग में खड़ा हो गया कि पता नहीं यार मुझे तो ये लग रहा है भाई साहब खुला ही रह गया, तो बगल वाला अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी 15-20 किलोमीटर ही चले हैं, 5-7 दिन तक खुले पड़े रहेंगे घर, देख आओ वापस लौट करके आ जाते। संशय सहित ज्ञान होता है हमारा। ये मति ज्ञान की वृत्ति इसी प्रकार की है। और देखो और क्या क्या कह रहे हैं, किसी को अन्यथा जान लेता है, किसी को किंचित जानता है, थोड़ा सा जानने में आया, किसी को किंचित जानता है, इत्यादि रूप से निर्मल जानना नहीं हो सकता। ये हमारे ज्ञान की इस प्रकार की पराधीनता है, परतंत्रता है।
इंद्रिय ज्ञान का हाल ही इसी प्रकार का है। पीछे कितने कितने उदाहरण दे करके कल चर्चा कर ली थी हमने। हम जानना कुछ चाहते हैं, जानने में कुछ आ जाता है, देखते क्या है, दिख क्या जाता है, बोलना क्या चाहते हैं, बोल क्या पाते हैं, मतलब और हम अपने घमंड कर रहे हैं। पता है आपको, मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है बेटा, तू क्या बात कर रहा है। ये जितना ज्ञान होता घमंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, सब क्षयोपशम ज्ञान वाले घमंड करते हुए दिखाई देते हैं। जिनके क्षयोपशम ज्ञान नहीं है, ऐसे केवल ज्ञानी को घमंड होता नहीं है। और जिन्हें घमंड होता है उन्हें पूर्ण ज्ञान हो नहीं सकता है, होता नहीं। देखो जरा, मिलाना क्या चाहते हैं, मिल क्या जाता है, नंबर कौन सा देख रहे हैं, नंबर कौन सा दिख जाता है, और बातें बतला रहे हैं। अभी देखो, इस प्रकार यह मतियान पराधीनता सहित इंद्रिय मन द्वार से प्रवर्तता है। ये दरवाजे हैं भाई साहब, इंद्रियां दरवाजे हैं, मन दरवाजा है। हमारा जो ज्ञान है, जानता तो ज्ञान है। खिड़की पर खड़े हो आप, और खिड़की पर खड़े होकर के आप देख रहे हो बाहर, तो खिड़की देख रही है कि तुम देख रहे हो? देख तो अपन रहे हैं, खिड़कियों के द्वारा देख रहे हैं। जहां खिड़की नहीं होती है वहां नहीं देख पाते हैं। हमने कहा ये दीवार है, जरा देखना बाहर, अरे कैसे देखें, सामने दीवार है। खिड़की बंद हो तो भी नहीं देख पाता है। सोचो जरा एक बार गंभीरता से, ये आंख नाक कान की खिड़कियां बंद हो तब भी आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि तो द्वार है, दरवाजे। कान बंद है, सुनाई नहीं देता है। आंखें बंद कर लो, दिखाई नहीं देता है। नाक बंद करके सूंघो जरा, कैसे सूंघोगे आप? मुंह बंद है, नहीं जान पाता है। तो ये कह रहे हैं ये दरवाजे हैं, तो इंद्रिय और मन रूपी दरवाजे हैं, इंद्रिय और मन रूपी खिड़कियां हैं। इनके दरवाजे से अंदर बैठा हुआ ज्ञान वो जानने का काम करता है, वो जानता है इंद्रिय द्वार के द्वारा। उन इंद्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्र का विषय हो, इंद्रियों से जान रहे हैं, जितने क्षेत्र का विषय हो उतने क्षेत्र में लो। अब दो तरह की बातें लगा सकते हो यहाँ। जितने क्षेत्र का विषय हो, इसका मतलब विषय कितनी दूरी पर है, नंबर 1। पदार्थ कितनी दूरी पर है। नंबर 2, तेरी इंद्रियों के जानने का क्षेत्र कितना है, तू कितने क्षेत्र को जान सकता है। सबके अलग अलग चर्चाएं की है शास्त्रों में। एक इंद्रिय जीव के स्पर्शन इंद्रिय की जानने की सामर्थ्य कितनी, 2 इंद्रिय की कितनी, 3 इंद्रिय की कितनी, 4 इंद्रिय की कितनी, गोमठ सारादि ग्रंथों के अंदर खूब विस्तार से बतलाइए। सैनी पंचेंद्रिय जीव के चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जानने की सामर्थ्य 47,263 योजन है। बस चक्रवर्ती की अपेक्षा नहीं, चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य ही इतनी है और चक्रवर्ती जान पाता है। माने उसकी अपेक्षा से इतना हो, किसी और की अपेक्षा से इतना, ऐसा नहीं। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से उत्कृष्ट रूप से जानने की सामर्थ्य 47,263 योजन है, इतना जान सकता है। स्पर्शन इंद्रिय की जानने की सामर्थ्य 9 योजन की है। रसना ग्रहण की भी इतनी है। कर्णेंद्रिय की सामर्थ्य 12 योजन तक की बातों को जानने की है। उत्कृष्ट सामर्थ्य है, चक्रवर्ती जैसों को होती है। समझ में आ रही है बात? हम आप जैसों की नहीं है। तो यथा योग्य तुम्हारे जितना क्षयोपशम हो, जितनी दूर हो, उस क्षेत्र के अनुपात में जानता है। और सुनो, गजब की बात लिख रहे हैं आगे, तो उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल और अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंद हो, उन्हीं को जानता है। वर्तमान को ही जान पाओगे आप, पहले तो दूरी निश्चित चाहिए। आप कितनी दूरी तक की बात को देख सकते हो, बोलो? कितनी दूर तक की बात को देख सकते हो? तो साहब मैं कोई 15-20 फीट तक की दूरी को देख सकता हूँ। क्या बात कर रहे हो, 15-20 फीट तक की दूरी? ऊपर उड़ता हुआ आपको एरोप्लेन नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। तो इतनी दूरी को भी जान सकते हो। तो बहुत दूर को जान सकते हो। तो किसी व्यक्ति की शक्ल कितनी दूर से पहचान सकते हो? 2 किलोमीटर दूर वाले व्यक्ति की शक्ल पहचान सकते हो या नहीं पहचान सकते? देख सकते हो बहुत दूर किसी छत के ऊपर खड़ा हुआ आदमी दिखाई दे रहा है, वो कोई व्यक्ति खड़ा है वहां पे, 2 किलोमीटर दूर है। अब व्यक्ति तो दिख रहा है, शक्ल नहीं दिख रही। तो क्षेत्र की मर्यादा है। अब क्षेत्र की मर्यादा के साथ साथ में टोडरमल जी कह रहे हैं काल की भी मर्यादा है तेरे इस ज्ञान में। क्षेत्र की मर्यादा कह दी, क्षेत्र की लिमिट के अंदर होगा तो ही जान पाएगा। अब काल की लिमिट क्या है? वर्तमान कालीन पदार्थ को ही जान पाएगा। सभा में कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं, बराबर, और वो उठ करके चले गए, 5 मिनट पहले उठ करके गए, और 7-8 मिनट बाद में कोई दूसरा व्यक्ति आया। बोलो, उसे पता लग सकता है यहाँ कौन बैठा था? क्या पता कौन बैठा था? वर्तमान में जो बैठे हो उनको ही देख सकते हो आप।
जो 5 मिनट भी आगे पीछे हो गए तो उन्हें नहीं देख पाओगे, इतनी परतंत्रता है। त्रिकालवर्ती पदार्थों को नहीं देख, त्रिकालवर्ती तो छोड़ो, है ना, त्रिकालवर्ती सर्व पदार्थों को तो छोड़ो, 5-10 मिनट आगे पीछे भी यदि हो गया तो तेरे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। यहाँ ट्रेन में सफर कर रहे हो आप, और आप वहां जाकर के किसी सीट पर बैठे और वहां आपको मोबाइल पड़ा हुआ दिखाई दिया, किसी स्टेशन पर आप चढ़े, चढ़ते ही आपको वहां मोबाइल पड़ा हुआ दिखाई दिया, अब बताओ किसका है? क्या पता साहब, 5 मिनट पहले कोई व्यक्ति छोड़ गया, 2 मिनट पहले कोई छोड़ गया, तो 2 मिनट पहले वाला भी नहीं दिख रहा, 2 मिनट बाद में आने वाले का भी तुम्हारे को पता नहीं है। ये कह रहे वर्तमान कालीन को जानेगा, स्थूल को जानेगा, सूक्ष्म पदार्थों को नहीं जानेगा। अरे स्थूल और सूक्ष्म के भी बड़े बंटवारे हैं, 6 प्रकार के भेद किए हैं पुद्गलों के, स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, और सबके अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। अभी उस विस्तार में नहीं जा रहा हूं मैं आपके बीच में, लेकिन इतना समझ लो, जो इंद्रियों से जानने, और हर इंद्रिय का अलग अलग जानने योग्य पुद्गल स्कंद कोई जानेगा। कई ऐसे होते हैं जो अनंत पुद्गल परमाणुओं के स्कंद हैं तो भी जानने योग्य नहीं। आपको मालूम है औदारिक शरीर से ज्यादा परमाणु वैक्रियक शरीर में होते हैं। परमाणु वैक्रियक में ज्यादा है, असंख्यात गुना ज्यादा है, लेकिन सूक्ष्म है। अब बोलो परमाणु ज्यादा और सूक्ष्मता, वैक्रियक से तेजस शरीर के अंदर असंख्यात गुने ज्यादा है। प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राप्त तेजसात अनंत गुणे परे, ये सूत्र हैं इस तरह के। उस तेजस शरीर से नहीं, औदारिक वैक्रियक, फिर आहारक आया बीच में, फिर तेजस अनंत गुना है और कारमान और अनंत गुना है। हमारा कारमान शरीर में अनंत अनंत परमाणु है, बोलो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है हमारे। तो स्थूलता और सूक्ष्मता का क्राइटेरिया ये नहीं है, फिर जानने योग्य ही जानने में आएंगे। हवा जानने में आ रही है आपको, स्पर्श से जानने में आ रही है, चक्षु इंद्रिय से नहीं दिखाई दे रही है। अभी अभी ऐसी भी कुछ बातें कहेंगे, देखो आप। वर्तमान हो गए स्थूल, अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंद हो, उन्हीं को जानता है। उनमें भी वर्तमान को जान रहा है, स्थूल को जान रहा है, जानने योग्य को जान रहा है। उनमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्श आदि का जानना होता है। लो, अलग अलग इंद्रियों द्वारा और अलग अलग विषयों को, और किसी काल में किसी इंद्रिय द्वारा। कैसे हो गया? जिसका ज्ञान स्पर्श से हो सकता है उसका ज्ञान चक्षु इंद्रिय से नहीं हो सकता है, आंख से नहीं देख सकते हो। जिसका ज्ञान चक्षु इंद्रिय से हो पा रहा है उसका ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय से नहीं कर सकता है। बोलो, चक्षु इंद्रिय से किसी चीज को देखा आपने, देखा, अब उसको देखने के बाद आप ये बतला नहीं सकते हो रस कैसा है। हमने मान लो पकौड़ियाँ बनाई, घर में पकौड़ियाँ बनी हैं, और हमने कहा अच्छा बतलाना वैसा भी इसके अंदर नमक कैसा है, कि नहीं एक ही पीस निकाला है अभी, आप इसको मुंह में मत लेना, हम 2-3 लोगों से पूछेंगे, देख के बताओ, बता सकते हो? रसना इंद्रिय का जो विषय है वो चक्षु इंद्रिय से पकड़ में नहीं आ सकता। जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है वो चक्षु इंद्रिय से पकड़ में नहीं आ सकता। हवा स्पर्श से पकड़ में आ रही है, चक्षु इंद्रिय से नहीं दिखाई दे रही। कितना परतंत्र है ज्ञान, कितना पराधीन है। हवा को हम फील कर रहे हैं लेकिन आंख से नहीं देख पा रहे हैं। सुगंध को हम नाक से पकड़ पा रहे हैं लेकिन सुगंध को कर्णेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय से नहीं पकड़ पा रहे हैं, सुगंध और दुर्गंध को। बोलो, हमने आपको एक सीडी दी और हमने कहा भाई साहब ये जो सीडी है ना आपके पास में, बताओ इसके अंदर कितने प्रवचन है, बताओ इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट पर प्रवचन है, देख के बताओ। ऐसे देख के नहीं बता सकता। चलो छू के बता दो, चलो चख के बतला दो, चलो सुन के बता दो, नहीं बता पाएगा। सुन करके बता पाएगा कि कौन सा है, मुझे क्या पता। लैपटॉप में कंप्यूटर में लगाएगा तो खोल करके बतलाएगा कि कैसा है। ये बड़ा विचित्रता है। बोलो, तो ये ज्ञानों की पराधीनता है। कुछ विशिष्ट प्रकार के ज्ञान का क्षयोपशम भी कुछ देखा जाता है। वर्तमान में कुछ इस तरह की स्थितियां भी देखी जाती है जिनमें कुछ विशेष प्रकार के ज्ञान के बल पर वो कुछ कुछ जान लेते हैं। माइंड मंत्र जैसा जो होता है, हमारे आर्य भी कर लेता था। बहुत सारे बच्चे हैं इस तरह के, अपने एस.पी. वारिल जी, सर्वज्ञ जी जो हैं वो ऐसी ट्रेनिंग देते थे इस तरह की। आप कान पे लगाओ, आंख बंद, आंखों पे पट्टी, और कान पे लगा करके हाथ से स्पर्श करके वो पढ़ देगा। बोलो आप, ऐसा पढ़ देता था हमारे आगे, ऐसा अभी भी करते हो।
आंखों में पट्टी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, काली पट्टी बांधी इतनी गाड़ी, छोटे छोटे से बच्चे कर देते हैं, बोलो आप। तो ये कैसी स्थिति है? मेरा कहने का मतलब ये ज्ञान का ही विशेष प्रकार का क्षयोपशम है, कोई अवधि ज्ञान मने पर ज्ञान नहीं हो गया है ना? लेकिन परतंत्रता तो है भाई साहब, पराधीनता तो है। एक इंद्रिय का काम दूसरे इंद्रिय नहीं कर पा रही है, उसका काम वो नहीं कर पाएगा। जो काम चक्षु इंद्रिय से हो सकता है वो स्पर्शन से नहीं हो सकता। अच्छा बोलो, चक्षु इंद्रिय स्पर्श करके ज्ञान करने लगे तो क्या होगा? अस्पृश्य है वो, मालूम है आपको? चक्षु इंद्रिय जो है ये छू करके नहीं जान सकती। माने एक एक इंद्रिय की इस तरह की पराधीनता और परतंत्रता की चर्चाएं यहाँ कर रहे हैं। अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्श आदि को जानना होता है। किसी के स्पर्श का जानना हो रहा है, किसी के रस का जानना हो रहा है, किसी के गंध का जानना हो रहा है, किसी चीज़ को स्वाद से पहचानते हैं, किसी चीज़ को देख करके पहचानते हैं। कभी कभी ऐसा भी भ्रम हो जाता है, नमक रखा हुआ है कि बूरा रखा हुआ है, बोलो कैसे पहचाने? कि जीभ के टच करके पहचान लेते। ये मिश्री रखी हुई है कि फिटकरी रखी हुई है, बोलो। फिटकरी भी जो है वो मिश्री जैसी दिखाई देती है आपको, उसी तरह की ट्रांसपेरेंट दिखाई देगी फिटकरी। आपको भ्रम हो गया तो आप उसको चक्षु इंद्रिय से नहीं देख पा रहे, स्पर्शन से भी नहीं पकड़ पा रहे, आप उसको स्वाद लोगे तो आप उसको पकड़ पाओगे। बहुत काम गड़बड़ है इन इंद्रियों का, इंद्रियों से होने वाले ज्ञान का। तथा मन द्वारा, आगे देखो चौथी लाइन, तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किंचित त्रिकाल संबंधी, ओह किंचित और त्रिकाल संबंधी मन के माध्यम से, अभी तक इंद्रियों की चर्चा कर रहे थे, अब मन पर आ गए हैं। ये कह रहे हैं मन के द्वारा त्रिकाल संबंधी, माने कुछ भूतकाल के, कुछ वर्तमान के, कुछ भविष्य काल संबंधी और दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी और अरूपी द्रव्यों को और पर्यायों को अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो गया, वाक्य थोड़ा सा बड़ा हो गया। एक तो कहा त्रिकालवर्ती बातों को जान लेता है मन। कौन सी बातों को जान लेता है? कल क्या खाया था बोलो, अभी तो नहीं बैठा हुआ है, आपको याद है? मन के माध्यम से पता है। कल हमने रसगुल्ले खाए थे, बोलो। कल हमने डोसे खाए थे, कल हमने केले के समोसे खाए थे, तो आपको पता है इस तरह का। कल की बात जान ली, आगे की बात को भी जान लेता है। कल क्या होने वाला है, शिविर कब लगने वाला है, हमारा एक आरंभ पाठ चला, शिविर लगने वाला है मई के 10 से 17, पूरा ऑनलाइन शिविर लगने वाला। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आगे की बातों को जान लेता है। ये शिविर कैंसिल हो गया है, इसका ये हो गया है, इसका ये तारीख है, कल अक्षय तृतीया है, आज गुरुदेव जयंती है, आज इसका ये होने वाला है, शाम को वहाँ शिविर होने वाला है, आज उनका व्याख्यान होने वाला है, ये ट्रेन इतने बजे आने वाली है। आगे की बातों को भी जान लिया, पीछे की बातों को भी जान लिया। कल ऐसा होगा, आज ऐसा हुआ है, कल ऐसा हो चुका है, 3 दिन पहले ऐसा हुआ था, 15 साल पुरानी बातों को जान रहा है, बचपन की बातों को जान रहा है, कुछ बातों को। सारी बातें आपके ज्ञान में नहीं है, कुछ बातें तो ऐसी है जो मन के द्वारा आपको 20 साल पुरानी याद है, और कुछ बातें ऐसी है जो कल सुबह की भी आपको याद नहीं है, बोलो। तो ये मन की बात कह रहे हैं यहाँ पर। त्रिकालवर्ती हो गया, आगे पीछे की बातें, भूत भविष्य की संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती, दूर क्षेत्र की बातों को भी जान रहा है। दूर क्षेत्र की कैसी? जैसे अभी हमने आपको बतलाया, क्षितिज पर जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका मन बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि मिल ही नहीं सकते, मिले ही नहीं है। ये आप मन के माध्यम से जान करके कह रहे। तथा समीप क्षेत्रवर्ती, नजदीक के पदार्थ हैं। हमारे ज्ञान की बात बतला रहे हैं भैया, हमारा ज्ञान किस प्रकार का है। समीप क्षेत्रवर्ती रूपी और अरूपी द्रव्यों को, रूपी और अरूपी चक्षु इंद्रिय की अपेक्षा से समझना। मन जो जान रहा है रूपी और अरूपी चक्षु इंद्रिय की अपेक्षा से समझना, और पर्यायों को, उनकी विविध अवस्थाओं को अत्यंत अस्पष्ट जानता है। जान तो रहा है लेकिन वो क्लियरिटी नहीं है वैसा। 15 साल पुरानी बात याद तो आ रही है मन में, लेकिन वो बात नहीं है। बहुत धुंधला धुंधला सा ख्याल में आ रहा है, मैंने इनको शायद कहीं देखा है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैं इनसे कहीं मिला हूँ। हाँ मिला तो था, यही थे क्या? स्पष्ट जानता, मन के माध्यम से जान रहे। रूपी और अरूपी का एक अर्थ इस प्रकार भी लिया जा सकता है, जो कि उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र के अंदर लिया है। मति ज्ञान के विषय बतलाते समय, मति श्रुत ज्ञान का विषय उन्होंने बतलाया, रूपी अरूपी दोनों प्रकार के। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु, ऐसा सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में। मति श्रुति और निबंधो
द्रव्येषु, सब द्रव्यों को जानते हैं मति श्रुति ज्ञान, और असर्व पर्यायेषु, लेकिन सर्व पर्यायों को नहीं जानते। कैसे जान लेंगे सब? धर्म द्रव्य को कैसे जान लेगा? तो आगे लिखा अनुमान से जानता है, अनुमान से जानता है, शास्त्र ज्ञान से जानता है, आगम आधार से जानता है, विद्वानों के द्वारा सुना है इस आधार पर जानता है। बोलो आप जानते हो कि नहीं धर्म द्रव्य के बारे में? जानते हैं सर। कौन सा ज्ञान है आपका? ये मति श्रुति ज्ञान है। आप धर्म द्रव्य के बारे में जानते हो? हाँ जानते हैं। असंख्यात प्रदेशी है, लोकव्यापी है, गति हेतुत्व लक्षण वाला है। कौन से ज्ञान से जान रहे हो? अपने मति श्रुति ज्ञान के माध्यम से जान रहे हैं। ठीक है, जानना होता है। अभी एक और नई बात, पर्यायों को भी जानता है। और कैसा जान रहा है? अस्पष्ट जान रहा है, अत्यंत अस्पष्ट जान रहा है। सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमान आदि किया हो उसी को जान सकता है। ये मन की परतंत्रता बतला रहे हैं, ये मन की पराधीनता कह रहे हैं। जिसको आपने पहले इंद्रियों से जाना हो, अभी धर्माधिक की बात मत समझना, अभी किसकी बात समझना? जिसको आपने पहले देखा हो, मन को विचार करने पर उसको जान लेता, जिसको नहीं देखा हो उसको नहीं जान पाता। बोलो अमिताभ बच्चन को आप पहचान पा रहे हो कि नहीं? पहचान पा रहे। अभी दिख रहा है क्या आपको? दिख गया ज्ञान में? कैसे दिख गया? पहले देखा हुआ था, भली टीवी की स्क्रीन पर देखा हुआ। जिस व्यक्ति को देखा हुआ हो, जिस व्यक्ति को देखा हुआ हो, जिस पदार्थ को, जिस घटना को देखा हुआ हो, आपके मन का विषय बन जाती है। जिस क्षेत्र पर गए हुए हो, अभी शिखर जी के हम चौपड़ा कुंड की बात करें तो आपको ज्ञान में दिखता है कि नहीं? दिख जाता है। गए हुए होंगे तो दिख जाएगा। कुछ अनुमान से दिखते हैं, अनुमान किया हो उसको जान पाता है। कुछ इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान किया हो उसको जान पाता है। अनुमान से कैसे जान पाएगा? अनुमान से ऐसे जान पाएगा कि हमें वहाँ आग लग गई, बहुत तेज आग लग गई, तो आप अनुमान से जान लिए कैसी लगी होगी। आपने देखी तो नहीं है, और पहले भी देखी हुई नहीं थी क्योंकि आप तो आज लगी है, तो कैसे जान लिया आपने? अनुमान है आपको कि इस तरह की होती है, इसलिए आपने जान लिया। तत्काल जन्मा हुआ बच्चा कैसा होता है हमें मालूम है कि ऐसा होता है, तो आपने जान लिया। कोई मनुष्य गति का जीव है तो आपने जान लिया कैसा होता है, पहले देखा हुआ था, अनुमान से जान लिया। हमने क्या, आपको पता है नीचे अभी वो है ना, एक हाथी आ गया, पता नहीं कहाँ से, एलिफेंट आ गया नीचे, पता नहीं कहाँ से आ गया, तो आप अनुमान से जान पा रहे हैं कि नहीं? चक्षु इंद्री से नहीं देखा, पहले देखा हुआ भी नहीं है, लेकिन पहले कहीं और किसी दूसरे हाथी को देखा था, उससे आपने अनुमान लगा लिया। कभी ऐसा अनुमान लगा लेता है, लगता है शायद बाहर बरसात आ रही है। कैसे कैसे पता? वो आवाज आपकी सुनी हुई लग रही है, जिस आवाज को आपने पहले सुन करके लगाया है कि भाई ये ऐसी होती है बरसात। ये अनुमान का अर्थ अकेला गेस करना नहीं है। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्क रूपी चलनियों से छन करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ज्ञान अनुमान ज्ञान है। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये 5 तरह के परोक्ष ज्ञान के भेद कहे गए हैं। अभी मुझे वो सब नहीं समझाने हैं, क्योंकि मैं तो ये भी कितना विस्तार करें इन सब चीज़ों का। जिस जगह रुक जाए वहीं से ऐसे रास्ते खुलते नजर आते हैं। आपको पता है बीज बुद्धि रिद्धि वाले बने राज्य होते हैं, वे कैसे होते हैं? बीज बुद्धि रिद्धि का क्या काम है? बुद्धि रिद्धि का भेद है एक अक्षर जाना, बीज, बीज रूप एक अक्षर को जाना, और फिर उस अक्षर से विस्तार करते चले गए। उस बीज के माध्यम से जैसे पूरा वट वृक्ष खड़ा हो जाता है, उस तरह से एक अक्षर उन रिद्धिधारी मुनिराजों के ज्ञान का विषय बना, तो उस अक्षर को बेस बना करके पूरे द्वादशांग में विचरण करके उनका ज्ञान वापस लौट करके आ जाता है। बीज बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज। जैसे ओम, एक शब्द बतलाया तो ओम, ओम के अंदर निकले पंच परमेष्ठी, फिर पंच परमेष्ठियों के अंदर अरहंत, फिर उनके गुण, फिर उनमें क्या क्या है, फिर वीतरागता क्या होती है, फिर अकर्तावाद क्या होता है, फिर सर्वज्ञता का क्या स्वरूप है, अनंत भगवान के गुणों के बारे में जानते हुए फिर एक एक से, और फिर ये अनंत भगवान बनने की विधि क्या है। अनंत भगवान 7 तत्वों का निरूपण किया है उन्होंने। अनंत भगवान ने 7 तत्व बतलाए, वो 7 तत्व कौन से हैं, उन तत्वों के संदर्भ में भूल कौन सी है। वे 6 द्रव्यों को जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं, उनकी सर्वज्ञता, फिर 6 द्रव्यों का समझ में आ रही है बात? बीज बुद्धि समझा। तो कितने तरह के ज्ञान की विशेषताएं हैं, विचित्रताएं हैं। अस्पष्ट जानता है, जिसका अनुमान किया हो उसी को जान पाता है, जिसको इंद्रिय से जाना हो उसी को जान पाता है। तथा कदाचित, अब सुनो, कदाचित ज्ञान की कह रहे हैं, तेरे ज्ञान की स्थिति। तथा कदाचित अपनी कल्पना ही से असत को जानता है। लो,
टोडरमल जी ने आगे 52 नंबर पेज पर भ्रम जनित दुख की चर्चा की है। सर्प का एग्जाम्पल देकर के बात की, रस्सी को सर्प जानने की बात 52 पेज पर चर्चा है। रस्सी को सर्प जान लेते, भ्रम से जान रहे, अपनी कल्पना से जान रहे। रात को अचानक ही कल्पना कर लेता है, भूत आ गया, डर लग रहा है, कोई आ गया होगा, भूतों की कल्पना करने लगता है। ज्ञान का इस प्रकार का स्वरूप है। मैं जब नए चक्र पढ़ाते समय जब ज्ञान नए का विषय पढ़ाता हूँ तो उसको बहुत विस्तार से समझाता हूँ। यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। नए गमादि नयों का विषय बतलाता हूँ तो उस काल्पनिक की चर्चा करते हैं बहुत विस्तार से। ज्ञान नए, शब्द नए, अर्थ नए का प्रवचन देखना यूट्यूब पे कहीं मिलेगा तो उसमें बहुत विस्तार से चर्चा होगी। सबके काल्पनिक ज्ञान से अलग अलग तरह के चित्र बन जाते हैं। व्यंग चित्रकारों की कल्पनाएं करते हैं, गधे के ऊपर सींग बना दो, ये कह रहे हैं यहाँ। ये जो बात लिखी है ना, कितनी सुंदर बात। तथा कदाचित अपनी कल्पना ही से असत को जानता है। असत भी जो है नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं है। फैशन डिजाइनर क्या काम करते हैं बोलो? डिजाइन बनाने वाले लोग अलग अलग तरह की डिजाइन बना लेते हैं और अपनी कल्पना से जो नहीं है उसको भी जान लेता है। जैसे किसी के लिए शर्ट खरीदने के लिए गए, किसी के लिए कपड़े खरीदने के लिए गए, अब वहां जाकर के दुकान पर देख करके कहता है ये कलर उनके ऊपर कैसा लगेगा, ये डिजाइन उनके ऊपर सूट नहीं करेगी, ये तो उनके फिट आएगा, ये नहीं आएगा। दुकान पर खड़ा खड़ा नहीं आए हुए व्यक्ति को वो ड्रेस पहना करके देख लेता है। समझ रहे हो आप? असत की भी कल्पना करके उन बातों को जान लेता है। इस दीवार पर ये कलर सूट करेगा, इस जगह पर ये चीज होगी। डिजाइन बनाने वाले, इंटीरियर डिजाइनिंग करने वाले वो बताते जाते हैं, हम खड़े खड़े सुनते सुनते हमारे दिमाग में उसका शेप बनता जाता है, उसके आकार बनते चले जाते हैं। बोलो, मकान बनाते हैं आप लोग, डिजाइन करते हैं तो डिजाइने बनते हैं, नक्शे बनते हैं, कल्पना लोक में बनते हैं, इस तरह के विषय बन जाते हैं। असत्य है और फिर भी बना लिए जाते हैं। ख्याल में आ रही है बात? ये सब ज्ञान में ही बनने वाले रूप हैं, ज्ञान में ही बनने वाले आकार हैं। विविध प्रकार के आकार अपने ज्ञानों में बनते रहते हैं। अपने ज्ञान का इस प्रकार का स्वरूप का है, लेकिन वो सत्य भी है, असत भी है। भूत कैसा होता है बताओ? हर व्यक्ति के दिमाग में भूत की कल्पना अलग अलग आती है। ये सब चर्चाएं मैं उसमें करता हूं, मैं क्या ज्ञान नए वगैरह के प्रकरण में भूत भूत कहते ही बोलो, आपके दिमाग में आ गया कि नहीं भूत? और सबके दिमाग में बनने वाला भूत अलग अलग प्रकार का होगा। भाई साहब, ये भूत की कल्पना करते हैं तभी तो टीवी की स्क्रीन पर ये हॉरर फिल्म्स बनती हैं। जितनी भी हॉरर शो जितने भी आते हैं अलग अलग रूपों में दिखाते हैं, डिजाइन करते हैं, उसको कल्पना करते हैं। कहीं किसी को कैसा दिखाएंगे, कहीं सींग निकले हुए दिखाएंगे, कहीं ऐसे दांत दिखाएंगे, कहीं पंजे दिखाएंगे, कहीं उल्टे दिखाएंगे, कहीं ऐसे खून से लथपथ दिखाएंगे, आंखें ऐसी काली, कहीं कहीं सफ़ेद दिखाएंगे तो किसी को काला दिखाएंगे, अलग अलग तरह का ये सब बनाते हैं। तो कल्पना से तो बनाते हैं। टीवी की स्क्रीन पर जो आप भूतों को देखते हो वो कल्पना है। सच में भूत ऐसे डरावने नहीं होते, क्योंकि भूत व्यंतरवासी देवों का एक प्रकार का भेद है। वे भूत बहुत सुंदर होते हैं, देवगति के जीव अत्यंत सुंदर होते हैं, देवगति के जीव। तुमने जो कुछ भी बनाया है अपनी मति कल्पना से बनाया है। देखो, कल्पना से असत को जानता है। जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए जो कदाचित कहीं नहीं पाए जाते ऐसे आकार आदि का चिंतन करता है। बोलो, और जैसे नहीं है वैसे मानता है। स्वप्न में आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें आ जाती। स्वप्नमय यथा दृष्टम गांधर्व नगरम यथा, क्या इस प्रकार की चर्चा करते हैं। ये अन्य मतावलंबियों का श्लोक बोला मैंने, तो ये माने वो इस तरह की बातें करते हैं। सारी दुनिया सब सपना है, हकीकत नहीं है कुछ भी। जैसे स्वप्न में आपको कोई नगर आदि दिखाई देते हैं, ऐसे ये सब कुछ के कुछ बन जाते हैं, विचित्र प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं। इस सपने में जो दिखता है वो कौन सी इंद्रिय का काम है? वो मन जनित काम है। मन में आते हैं सपने। असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को सपने नहीं आते। सैनी पंचेंद्रिय जीवों का विषय है स्वप्न। स्वप्न भी कई तरह के होते हैं। कई स्वप्न ऐसे होते हैं जो जगते हुए देखे जाते हैं, कई ऐसे होते हैं जो नींदों में देखे जाते हैं। हमने एक सपना देखा था, जैसे हरदास जी भारिल थे ना, तो उन्होंने एक सपना देखा था किसी विद्वान का प्रवचन सुन करके कि मेरे यदि लड़का हुआ तो मैं उन्हें विद्वान बनाऊंगा। और दोनों बच्चों को, भारिल बंधुओं को विद्वान बनाया उन्होंने, दादा को, दोनों दादा। सपना देखा था उन्होंने। आप भी सपने देखते हैं अपने भविष्य के संदर्भ में।
तो स्वप्न में जैसा देखता है आकार आदि का चिंतन करने लग जाता है। आकार का चिंतन करो। ये लोग जो है ना, कई तरह के मत और संप्रदाय बतलाए इसमें। पुरचार सिद्धि उपाय में अमृतचंद्र आचार्य देव ने वो कई तरह के ऐसे बतलाते हैं। ऐसा सोचने लग जाता है, मैं ऐसा भैंस जैसा हो गया, मेरे ऐसा हो गया है, उटपटांग कल्पनाएं ऐसी। सोचो, अब ऐसा विचार करो, अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, तो कल्पना करनी। ध्यान कराने वाले लोग ऐसा कराते हैं। मैं ऐसा ध्यान कराऊं आपको, आप ऐसा महसूस करने लगेंगे, आप सच में वैसा ही फील करने लगेंगे जैसा दूसरा। आपने वो पागलों की कहानी सुनी है, वो मूर्ख बना करके वो लुटेरे। एक व्यक्ति बाजार से बकरी खरीद करके लेकर के आया। अब वो गांव में जब वो बकरी लेकर के उसने प्रवेश किया तो 4 लुटेरों ने प्लान बनाया, इससे बकरी को लूटना है। तो क्या किया, तो वो कहा कि एक को देखकर, एक व्यक्ति ने पहले देख करके उसको कहा, अरे भाई साहब ये कुत्ता कहाँ से लेकर के आए हो, इतना सूखला सा कुत्ता। पागल है क्या, बकरी है, कुत्ता नहीं है, खरीद करके लाया हूँ अभी। थोड़ा सा 25-50 कदम आगे गया, दूसरा लुटेरा, उसने कहा, अरे भाई साहब हेलो, लेकिन ये कुत्ता कहाँ से लेकर के आए हो इतना गंदा सा, हे क्या बात कर रहा है, कुत्ता नहीं है बकरी है। तीसरी बार फिर आगे, चौथी बार फिर आगे, उसको ऐसा लगने लगा कि यार मैं कुत्ता ही ले आया हूँ, छोड़ दिया उसको, मैं गधा ही ले आया हूँ, तो वैसा ही दिखने लग जाता। समझ अरे ये बात, वो माइंड जो है ना उस तरह का काम करने लग जाता है। माइंड सेट कर देते हैं आपका। ये पॉजिटिव थिंकिंग वाले जो लोग आपका माइंड सेट कर देते हैं उस तरह का, आपकी सोच उसी तरह का, आपको वही कल्पना में वही लग रहा है, आपको ऐसा ही हो गया है, मैं ऐसा ही हो गया हूँ, मैं ऐसा ही हो गया हूँ, वो ऐसा महसूस करने लगता है। ये सब असत बातें हैं भाई साहब। आकार आदि का चिंतन करने लग जाता है, जैसे नहीं है वैसा जानता है, वैसा मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है, तो ये इंद्रियों व मन द्वारा जो ज्ञात होता है उसका नाम मति ज्ञान है। ये सब मति ज्ञान की इस तरह की पराधीन प्रवृत्ति है। इंद्रियों से हो रहा है ज्ञान और मन से हो रहा है। ये परिभाषा बतला दी एक प्रकार से। इंद्रियों और मन से जो ज्ञान होता है वो सब मति ज्ञान है, और हमारा ऐसा मति ज्ञान पराधीन ज्ञान है, परतंत्र ज्ञान है। हम क्या सच्चे, क्या भरोसा करें आंखों का, क्या भरोसा करें कान का, क्या भरोसा करें हम अपनी जबान का, हम क्या भरोसा करें अपने स्पर्शन इंद्रिय का, रसना इंद्रिय का। ये कह रहे हैं टोडरमल जी साहब भाई। और पता है, यदि तेरे साथ में ऐसा होता हो, सुनना, यदि आपके साथ में ऐसा होता हो कि हाँ होता है साहब, सारी बातें ऐसी लग रही है, तो समझ लेना तेरे ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी नाम का रोग पाया जाता है। क्या रोग से होने वाली अवस्था बतला रहे हैं। ऐसी अवस्था क्यों हुई, ऐसी हालत क्यों हुई तेरी, ऐसा क्यों जाना और ऐसा क्यों नहीं जानने में आया तुझे, क्योंकि तेरे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय पाया जाता है। ये रोग जन्य अवस्था का चित्रण कर रहे हैं। चलिए आगामी पैराग्राफ पढ़ते हैं। मति ज्ञान में जैसे इंद्रियों और मन के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है, हाँ, तो फिर इसमें अध्यात्म क्या करें इसमें? मति ज्ञान के माध्यम से, जब इंद्रियों के माध्यम से मति ज्ञान जानने में प्रवृत्त होता है तब तो परतंत्रता है। लेकिन यही मति श्रुत ज्ञान जब अपने आत्मा को जानने में प्रवृत्त होता है तो फिर परोक्ष नहीं होता, फिर यही ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। समझ में आ रही है बात? अनुभव प्रत्यक्ष है, स्वानुभव प्रत्यक्ष है। जब आप इनके माध्यम से, मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मनते उपजाई, चेड़ाला में चर्चा की अपने थोड़े दिन पहले। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा गया है, ये परोक्ष है। उन्हें शास्त्रों में साम्य व्यावहारिक प्रत्यक्ष भी कहा गया है। प्रत्यक्ष, परोक्ष नहीं कह सकते आप, तो प्रत्यक्ष है। आप किसी केस के चश्मदीद गवाह हैं और कोर्ट में आपसे पूछा गया, सच में सच सच कहो, आपने इनको प्रत्यक्ष देखा है क्या? अब ये सोचता है मति श्रुत दो ये परोक्ष क्या? नहीं साहब, मैंने तो बिल्कुल प्रत्यक्ष तो देखा नहीं है, परोक्ष ही देखा है मैंने। तो उतर जा भैया नीचे, तेरी गवाही काम की नहीं है। आंख से देखे को भी प्रत्यक्ष कहते हैं, लेकिन वो साम्य व्यावहारिक प्रत्यक्ष है, यहां उसकी बात नहीं है, उसकी तो परतंत्रता बतलाई है। लेकिन स्वाधीनता किसमें? जब मति श्रुत ज्ञान इंद्रियों और मन की आढ़त के बिना, इंद्रियों और मन के सहयोग के बिना स्वसन्मुख होते हुए अपनी आत्मा को जानने के लिए उन्मुख होते हैं, तो फिर वे प्रत्यक्ष हो जाते हैं। वो अनुभव प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव किया जा सकता है छद्मस्थों के द्वारा भी। अवधि ज्ञान आत्मा का अनुभव कराने में समर्थ नहीं है, क्योंकि रूप विश्व वधे, रूपी पदार्थों को जान। आगे कल करेंगे अवधि मने पर ये केवल ज्ञान की थोड़ी चर्चा, श्रुत ज्ञान की भी करेंगे,
अवधि मने पर ये ज्ञान की भी करेगी। चलो एक पैराग्राफ बचा है, इस बात को पूरी करें अपन। बहुत गजब गजब की बातें हैं। जाति स्मरण ज्ञान जो है ये मति ज्ञान का ही प्रकार है। जाति स्मरण मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम, उमा स्वामी आचार्य का सूत्र है। स्मृति है ना, स्मृति है ना, ये जाति स्मरण याद आई है ना पुरानी बात। एक बात और सुन लेना, ये जो जाति स्मरण ज्ञान होता है, ये जाति स्मरण ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं है। ये जाति स्मरण ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान में लागू होगा, विशेषकर मति ज्ञान में। इसमें स्मृति डिपेंड है। ये जाति स्मरण ज्ञान पास्ट का ही होता है। जाति स्मरण ज्ञान में फ्यूचर की बातें नहीं आती। अवधि ज्ञान पास्ट और फ्यूचर दोनों प्रकार की बातों को जानता है। जाति स्मरण ज्ञान सैनी पंचेंद्रीय जीवों को ही होगा, क्योंकि मन जनित है, समझ में आ रही, स्मृति जनित है। और सैनी पंचेंद्रीय था और सैनी पंचेंद्रीय हो गया तो वो जाति स्मरण ज्ञान काम करेगा। कितने उदाहरण ऐसे दुनिया में मिलते हैं, छोटा सा बच्चा और 2 साल का बच्चा था और पुरानी बातों को बताने लगे, ऐसी जगह की बातों को बतलाने लग गया जिन जगह के का नाम कभी उनके माँ बाप ने नहीं सुना हो, दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं हो, छोटे से गांव में रहता है और कहाँ की बात बतला रहा है, और वहाँ जाकर के देखो तो हकीकत पाई जाती है। हो जाता है जाति स्मरण ज्ञान। ये कोई बहुत ज्ञानियों को होता हो, सम्यक दृष्टियों को होता हो, कोई ज्ञान का कोई ऐसा कोई बहुत महिमावाची हो गया हो, ऐसा नहीं है। पुरानी बात ज्ञान का विषय बन गई, बस इतना सा है। कुछ भी हो सकता है, तिरियंचों में भी हो सकता है ऐसा जाति स्मरण ज्ञान, लेकिन वो बेचारे कुछ प्रयोग नहीं कर सकते ना। हाँ, त्रियंचों में सम्यक दर्शन हो जाता है ना, जाति स्मरण ज्ञान से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। नरकों में हो जाता है जाति स्मरण ज्ञान से, पूर्व की बात याद आ जाती है। सम्यक अकेले सम्यक दर्शन में ही निमित्त नहीं, झगड़े में भी निमित्त बन जाते हैं, लड़ाई झगड़ों में निमित्त बन जाते हैं, विवाद में निमित्त बन जाते हैं। चलो आगे वाला पूरा करते हैं फटाफट 5-7 मिनट में। पैराग्राफ छोटी सी बात है। यहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, वनस्पति 5 स्थावर कह दिए। ये सब एकेंद्रियों के स्पर्श ही का ज्ञान है। एकेंद्रीय जीव 5 प्रकार के स्थावर, चाहे निगोदिया जीव हो चाहे वनस्पति, वो वनस्पति में शामिल है। वनस्पति काय है निगोदिया जीव, वनस्पति कायिक नहीं है, फर्क है थोड़ा सा, है ना। अभी वनस्पति के अंदर उनको शामिल किया गया है, लेकिन पेड़ पौधे रूप नहीं है। समझ रहे हो आप? ये कह रहे हैं एकेंद्रिय अकेले स्पर्श से जानते हैं। बेचारों का दुखी ये है कि और चीजों से जान नहीं पा रहा है। समझ रहे हो? किसी व्यक्ति की आंखें बंद कर दो, किसी के कान बंद कर दो, मुंह बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, बिल्कुल ऐसे कैसी हालत होती है। ये तो सैनी पंचेंद्रीय गर्भ में हालत होती है। एकेंद्रीय जीव की तो कैसी हालत है, उसका ज्ञान ही विकसित नहीं है बेचारा, तो दुख क्या होता होगा। क्या बात कर रहे हो आप? ज्ञान की हीनता ही उसका दुख है। उस एकेंद्रीय जीव स्पर्शन से जानता है। आगे लट, शंख आदि 2 इंद्रिय जीवों को स्पर्श और रस का ज्ञान है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास, तदर्था, ये इंद्रियों के ज्ञान के संबंध में सूत्र दिया हुआ स्वामी आचार्य। स्पर्श स्पर्शन इंद्रिय का विषय, रस रसना इंद्रिय का विषय, गंध घ्राण इंद्रिय का विषय, वर्ण चक्षु इंद्रिय का विषय, शब्द कर्ण इंद्रिय का विषय। ये सब उनको बतला रहे हैं। 2 इंद्रिय जीव हैं, तो कौन कौन है 2 इंद्रिय जीव? शंख आदि हैं, ये सब 2 इंद्रिय हैं। लट है, शंख है। रस का ये हो गया, स्पर्श और रस का ज्ञान है। कीड़ी मकोड़ा आदि 3 इंद्रिय जीव को स्पर्श, रस, गंध का ज्ञान है। स्पर्श का भी ज्ञान है, रस का भी ज्ञान है, गंध का भी ज्ञान है। 3 इंद्रिय जीवों को। 4 इंद्रिय कौन कौन? भ्रमर, मक्षिका, पतंगादिक, ये 4 इंद्रिय जीवों को स्पर्श, रस, गंध, वर्ण का ज्ञान है। फिर मत्स्य, गाय, कबूतर इत्यादि त्रियंच, मनुष्य, देव, नारकी, ये पंचेंद्रिय है। इन्हें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण शब्दों का ज्ञान है। ये सब अलग अलग जीवों की पहचान, आप जानते हैं इनकी पहचान किस प्रकार से होती है? एक इंद्रिय जीव तो पृथ्वी जलादि कह दिए अपन ने, सूक्ष्म दिखते नहीं। 2 इंद्रिय जीव की क्या पहचान है? मोटा मोटा एक रफली आइडिया दे रहा हूं आपको। सिद्धांत नहीं समझना, लक्षण नहीं बनाना, नियम रूप नहीं मानना, मोटा मोटा क्राइटेरिया आप लोगों के पहचान के लिए बतला रहा हूं। आपको 2 इंद्रिय जीवों को, 3 इंद्रिय को, 4 इंद्रिय को, इनमें डिवाइडेशन करना है, पहचानना है इनको। तो कैसे पहचान? एक इंद्रिय तो पेड़ जल अधिक हो गए, पृथ्वी अधिक हो गए, अलग ही हो गए। अब 2 इंद्रिय लट आदि कह रहे हैं, ऐसे 2 इंद्रिय जीव, वे सब 2 इंद्रिय जीव हैं जो बहुत छोटे हैं, जो रेंग करके चलते हैं और जो काटते नहीं हैं।
क्या लट- 2 इंद्रिय है। जैसे समझ लो आप इल्ली है जू नहीं, जो 3 इंद्रिय है। गजाई है, लट है, सब्जियों में दालों में इनमें हो जाने वाली, फलों में उत्पन्न दिखाई देने वाली, वो काटती नहीं है, रेंग करके चलती है। रेंग के चलने वाले सर्प वगैरह नहीं लगाना ऐसे बड़े बड़े जीवों को, छोटे जीवों की बात कर रहे हैं। मैं पहले ही कह रहा हूँ मोटा मोटा क्राइटेरिया 2 इंद्रिय। 3 इंद्रिय में काटने की सामर्थ्य हो जाती है। अब जो काटते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन उड़ते नहीं है, 3 इंद्रिय कौन? कीड़ा मकोड़ा। बिच्छू, कंचला, चींटी, 3 इंद्रिय तोड़ने में। चींटी, हाँ हाँ 3 इंद्रिय है। बिच्छू 3 इंद्रिय है, चींटी 3 इंद्रिय है, खटमल 3 इंद्रिय है, जू काटती है 3 इंद्रिय है। नहीं, जो उड़ते हैं वो 4 इंद्रिय में चले जाएंगे। मोटा मोटा आइडिया बतला रहा हूँ आपको समझने की दृष्टि से। माने 4 इंद्रिय जीवों से उड़ने की सामर्थ्य हो गई। कबूतर, चिड़िया जैसे पक्षी नहीं समझना, वो सब सैनी पंचेंद्रिय है। अब उड़ने वाले कौन कौन से? कीट, पतंगा, मक्खी, भंवरा, मच्छर, तितली, टिड्डी, हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं, 4 इंद्रिय हुए। ततैया, ये 4 इंद्रिय हुए। ये सब 4 इंद्रिय। जहाँ से उड़ने की सामर्थ्य आ गई वो सब 4 इंद्रिय के अंदर शामिल कर लिया। मकड़ी भी 4 इंद्रिय है, ये देखने की सामर्थ्य और उड़ने की सामर्थ्य। मच्छर भी कितने, हमने तो एक शब्द दे दिया मच्छर, कितने प्रकार के। बरसात के दिनों वाले मच्छर अलग होते हैं, सरसों के साथ में आने वाले वो जो मच्छर होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के। पतंगा अलग प्रकार का होता है, किसी के पंख अलग प्रकार के होते हैं, कोई लंबा, सब तरह के। हम तो शब्द ही 5-10 जानते हैं, क्या करें। तो ये 4 हो गए। फिर पंचेंद्रिय जीव, अब इसमें भी बड़ी गजब की बारीकी है, देखना आप टोडरमल जी की। मत्स्य, गाय, कबूतर इत्यादि त्रियंच। मत्स्य ले लिया इन्होंने जलचर, गाय ले लिया थलचर, और कबूतर ले लिया नवचर। समझ में आ रही है बात? माने कितना शब्द विन्यास जो टोडरमल जी का है, एक एक शब्द कितना बारीकी से ले रहे हैं, कितना बारीकी से सोच सोच करके एक एक शब्द लिखे हुए उन्होंने। क्या क्या कह दिया? मत्स्य, जलचर, जल में विचरण करने वाले, गाय, थलचर, फिर कबूतर, उड़ने वाले, नवचर। आप हम किस में आते हैं? थलचर, थलचर। और जब उसमें स्विमिंग पूल में तैरते होंगे उस समय जलचर हो जाते होंगे। अरे भाई साहब, जलचर, थलचर, नवचर ये त्रियंचों के वेद हैं, मनुष्य नहीं होते। इसमें लिख ही दिया ना, ये वेद ही त्रियंचों के, लिखा ही है ना। ये कह रहे ये सब तो त्रियंच। और फिर मनुष्य कौन? देखो ये सब पंचेंद्रिय है। और फिर मनुष्य, देव और नारकी ये पंचेंद्रिय। इसका मतलब ये है मनुष्य, देव, नारकी तो नियम से ही पंचेंद्रिय होते हैं, और पहले जितने भी कहे गए हैं वो सब त्रियंच है, एक इंद्रिय से लेकर के यहाँ तक। इन्हें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण शब्दों का ज्ञान है। त्रियंचों में कई संगी है, कई असंगी है। इसका मतलब नारकियों में संगी असंगी नहीं होते, मनुष्यों में संगी असंगी नहीं होते, देवों में संगी असंगी नहीं। संगी माने मन जिनके है वे कहलाते हैं संगी। सैनी भी कहते हैं उनको, सैनी, संगी। और मन नहीं है वे कहलाते हैं असंगी, वो त्रियंचों में होते हैं। कौन होते हैं? कई तरह की जातियां हैं ऐसी। सर्प की कई तरह की, इस तरह की जातियां कही गई है, सरी सर्प वगैरह में, समुद्र वगैरह में रहने वाले जो असंगी है। पंचेंद्रिय तो है लेकिन मन नहीं है उनके। कई कबूतर, पैरट वगैरह की इस तरह की जातियां कही है, विशेष प्रकार की जातियां जिनके मन नहीं होता, अलग तरह की जातियां हैं, वो असंगी हैं। वो तो बहुत है, अपने ख्याल में ऐसे मोटा मोटा आता नहीं है, आगम में जिस तरह की बातें कही है। वहाँ संगियों के मन जनित ज्ञान है, असंगियों के नहीं है। तथा मनुष्य, देव, नारकी संगी ही है, उन सब के मन जनित ज्ञान पाया जाता है। तो इस प्रकार ये मति ज्ञान की प्रवृत्ति जानना, ये टोडरमल जी साहब ने यहाँ मति ज्ञान के संदर्भ में विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। हम सबका मति ज्ञान है, पराधीन ज्ञान है, अकेला मति नहीं, श्रुत ज्ञान भी है। अब मति और श्रुत ज्ञान में क्या फर्क है? मति और श्रुत ज्ञान में आपस में किस तरह की तुलना की जा सकती है, क्या क्राइटेरिया बनाया जा सकता है, उस श्रुत ज्ञान की भी किस तरह की पराधीन प्रवृत्ति है, और अवधि मने पर्याय और केवल ज्ञान की क्या प्रवृत्ति है, इन सब बातों की चर्चा हम कल अपेक्षित विस्तार से करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।